हेलो, कैसे हैं सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की जो डीएम एंड डीएफ की एनर्जी है वो हम कल से ही कंटिन्यू कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा मैसेजेस हो गए थे तो मैंने वो वीडियो वहीं पे एंड करके वो नेक्स्ट वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था। जो डीएम है, ठीक है, वो इस टाइम पर अपनी सोल जो है उसे ही डिनाई कर रहे हैं। सोल ग्रोथ जो है उसे ही डिनाई कर रहे हैं। एक डिनायल मोड में चल रहे हैं। अपने कंफर्ट जोन से बहुत ज़्यादा बोर हो चुके हैं। अपनी जो भी वो लाइफ जी रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा बोर हो चुके हैं। नीड के कुछ अलग हो, कुछ अलग हो। अब डिवाइन ने इतना सुन लिया कि कुछ अलग हो, ओके, कुछ अलग करते हैं। तो मेटामॉर्फोसिस चल रही है वहाँ पर। मेटामॉर्फोसिस जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए मैं बता रही हूँ, जिन्हें पता है दैट्स ओके। मेटामॉर्फोसिस होता है चेंज इन फिज़िकल, ठीक है, किसी भी फिज़िकल वर्ल्ड में, ह्यूमन बॉडी में या कहीं पे भी। स्पेशली ये बटरफ्लाइज़ के लिए यूज़ किया जाता है बिकॉज़ वो एक जर्नी तय करके आते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही डीएम के साथ हो रहा है। वो भी एक जर्नी तय करके आ रहे हैं, जो अपना सोल डिनायल कर रहे हैं। वो सोल को ही समझ रहे हैं, पसंद आ रही है उन्हें अपनी सोल। तो वो इस टाइम पर मेटामॉर्फोसिस से गुज़र रहे हैं और डिवाइन उनको कह रहे हैं ओके ओके यू विल एंजॉय। तो उनके साथ ऐसा कुछ चल रहा है, ठीक है। तो आपको इसके साइंस में मिल रहे होंगे 555, आपके रूट चक्रा में कुछ इशू, आपके क्राउन चक्रा में कुछ इशू, आपके हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा में कुछ इशू। बहुत कुछ बाहर निकालना है डीएम को, बहुत कुछ बोलना है, बस वो मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से नहीं बोल पा रहे हैं, जो कि अब बोलेंगे, ठीक है। बिकॉज़ वो चेंज तो हो रहा है, इट विल टेक टाइम, बट टाइम की टाइम लेने के बाद, चेंज होने के बाद चीज़ें चेंज तो होंगी ना। तो वो चेंज विल बी हैप्पीएस्ट फॉर यू, ठीक है। और ये डीएफ्स को भी पता चल रहा है चेंजेस का, एज आई टोल्ड यू सिम्टम्स के सिम्टम्स क्या क्या दिख रहे हैं। जो ये चेंज होने वाला है इट विल बी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर चेंज होने वाला है आपके लिए, स्पेशली फेवर में आपके ही आएगा डीएफ्स के। और ये पेनफुल भी होने वाला है। पेनफुल किसके लिए? डीएम के लिए। बिकॉज चेंज कहाँ हो रहा है? डीएम की लाइफ में। तो डीएम के लिए चेंज जो है वो पेनफुल रहेगा, और वो पेन थोड़ा सा आपकी लाइफ में भी आपको दिखेगा पर्जिंग ट्रिगर्स के द्वारा, ठीक है। ट्राई करना कि आप उन चीज़ों से ट्रिगर ना हो। अगर स्टैंड लेने की ज़रूरत है स्टैंड लो, लड़ने की ज़रूरत है फाइट करो, फाइट बैक। और इग्नोर करने की ज़रूरत है तो इग्नोर, इग्नोर आए नमा, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें थोड़ा सा ध्यान में रखो कि क्या किस टाइम करना है। थोड़ा सेंसेस में रहो, क्योंकि चीज़ें होंगी, ऑब्वियसली चीज़ें होंगी। और वो चीज़ें आपको मोस्ट ऑफ द चीज़ ऐसी होगी आप इग्नोर नहीं कर सकते। यू हैव टू स्टैंड फॉर योर सेल्फ। कुछ के लिए तो मुझे मैरिज के लिए फ़ाइट्स दिख रहे हैं कि आपको मैरिज के लिए फ़ाइट्स करना पड़ेगा। अपने यूनियन को तो छोड़ो दूर, मैरिज के लिए ही फाइट करना पड़ेगा। क्योंकि कुछ का ऐसा दिख रहा है कि कुछ डीएफ्स के लाइफ में फैमिली बहुत प्रेशराइज़ कर रही है फॉर मैरिज, फॉर न्यू चेंज। और कुछ के लिए ऐसा दिख रहा है कि बॉस का प्रेशर बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। कोई अपर अथॉरिटी है जो कि परेशान बहुत ज़्यादा करेगी डीएफ्स को। ऐसा नहीं है किसी और को, डीएफ्स को। डीएम की लाइफ में चेंज हो रहा है, डीएम की लाइफ में होगा, बट वो फ्रस्ट्रेशन आएगी आप पर, ठीक है। डीएम भी फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे आप पर। वो उनका होगा कि भाई चलो, दैट्स द इजी टारगेट, वहाँ टारगेट मारते हैं अपना, ठीक है। बट इट विल बी गुड फॉर यू कि आप उनसे उनके वे में डील ना करें। वैसे ऐसा होता है, जिसकी जैसी भाषा होती है उसे वैसी ही भाषा में जवाब देना होता है। अदरवाइज़ क्वेश्चन मान लो पूछा गया हिंदी में और आप इंग्लिश में, उर्दू में, फ़ारसी में, किसी और ज़बान में आंसर करोगे, या फिर मान लो कोई और ज़बान में, कुछ भी, ठीक है। इतनी सारी यार भाषाएं हैं, तो किसी में भी आप आंसर करोगे तो क्वेश्चन पूछने वाले की समझ तो नहीं आएगा। वैसे देना आंसर अब उसी की भाषा में होता है जो पर्सन जो है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको नरमी दिखानी पड़ेगी, अपने पेशेंस का काम दिखाना पड़ेगा, अपने आपको काम करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। बिकॉज़ इस टाइम पर डीएम जो हैं वो सब चीज़ें आप पर थोपेंगे। मे बी आपको विक्टिम अपने आप विक्टिम बन जाए और आप पर सब कुछ थोप दें, आपने ये किया वो किया, जबकि उन्हें एहसास है
उन्हें एहसास है, तो उन्हें ऐसा लगता भी है कि ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं और वो चीज़ें ठीक भी करना चाह रहे हैं, लेकिन वो गुस्सा गुस्सी में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होने के चांसेस हैं। एंड थिंग इज़ के डीएम के जो सप्रेस्ड फियर्स थे वो अब रीसरफेस हो रहे हैं। उन्हें डिजीनेस बहुत ज़्यादा दिख रही है अपनी लाइफ में, बहुत ब्लर विज़न है, बहुत ही ज़्यादा फॉगी सा है कि भाई चीज़ें क्लियर नहीं हैं। ये कल भी एनर्जीज बताई थी, बट ये डीएम साइड पर है, वो दोनों साइड थी और ये सिर्फ डीएम साइड पर दिख रही है कि डीएम बहुत ज़्यादा परेशान है। ऐसा नहीं है कि अवेकन कोई भी नहीं है, यस अवेकन हैं कुछ लोग, कुछ डीएम्स अवेकन हैं एंड दे आर फोकसिंग ऑन लव, ठीक है। कुछ साइलेंट में भी बैठे हैं जो कि अवेकन हैं, ठीक है। वो इसलिए साइलेंट बैठे हैं ताकि वो इस टाइम पर लव एंड हीलिंग पर ज़्यादा फोकस करें, ग्राउंडिंग पर ज़्यादा फोकस करें और अपनी डीएफ के पास एज वट एवर ही वॉज व्हेन ही टेक बर्थ, जब उन्होंने जन्म लिया था जैसे वो थे वैसे ही बनकर आपके पास आए। वो सोसाइटल जो चीज़ें थी वो सारी छोड़ के, वो सारी हटा के आपके पास आएँ। तो एक ऐसा भी मैसेज आ रहा है स्पेशली जो कि 1 से 3 साल के बीच का सेपरेशन झेल चुके हैं, ठीक है। उनके लिए ये मैसेज आ रहा है कि जो 1 से 3 साल का सेपरेशन झेले हैं उनके लिए उनके डीएम वर्क कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं, लव पे फोकस्ड हैं। तो सो डोंट वरी अबाउट इट। एंड डीएम जो हैं ही इज़ वर्किंग के कार्मिक्स जो हैं उनकी लाइफ से जाएं। कार्मिक्स अभी भी उन्हें ट्रिगर कर रहे हैं, डबल फेस आकर उन्हें ट्राई कर रहे हैं कि उन्हें बहला लें, फुसला लें, ठीक है। मतलब एक मास्क बना कर आए हैं अपने फेस का और उन्हें डीएम को यानी कि दिखा रहे हैं कि वो बदल चुके हैं, वो वैसे नहीं हैं। अब वो वापस लाइफ में आ सकते हैं और चीज़ों को सॉल्व करेंगे, रिज़ॉल्व करेंगे। बट रियलिटी इज़ के 3D में वो उन्हें फिर से डिश कर कर चले जाएंगे, उन्हें परेशान कर कर फिर से चले जाएंगे। तो डीएम उसी से ट्रिगर हो रहे हैं बहुत सारे। और डीएफ के लिए एनर्जीज़ आ रही हैं कि आने वाले टाइम में या फिर अभी प्रेजेंट में कुछ डीएफ्स के लिए मेटामॉर्फोसिस चल सकती है। मेटामॉर्फोसिस मैंने लास्ट वीडियो में बताया है, आप जाकर उसे चेक कर लें मेटामॉर्फोसिस होता क्या है, ठीक है। मेटामॉर्फोसिस जिसे नहीं पता है उसकी बात कर रही हूँ, ओके। तो मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस से आप भी गुजर सकते हैं। सडन कोई भी फियर्स एकदम से ऊपर आ सकते हैं, सिक्योरिटी ऊपर से आ सकती है, आपको चीज़ें रिसरफेस हो सकते हैं, मतलब अपने ट्रॉमास वॉन्ट्स आपको रिसरफेस हो सकते हैं इफ़ इट्स गोइंग ऑन। तो अगर ऐसा हो रहा है या होने वाला है तो आप ट्राई करें, पहले ही प्रिपेयर रहें कि आपको इन सब चीज़ों से डील नहीं करना है, आपको हीलिंग पर फोकस्ड रहना है। एंड जो भी डीएम्स एंड डीएफ्स इस फियरफुल सिचुएशन से डील कर रहे हैं या वट एवर दे आर फीलिंग, मतलब जो चेंजेस हो रहे हैं उनके लाइफ में हो तो उनके अच्छे के लिए रहे हैं, लेकिन जिन्हें बुरे लग रहे हैं उनके लिए एक छोटा सा मैसेज है कि आप डरो नहीं। आपके लिए जो ये 7/7 पोर्टल आया है इसका प्रॉमिस है कि एंड रिज़ल्ट जो भी होगा वो बहुत अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है। और आप इस टाइम पर जो भी जिनका रीसरफेस हुआ है वही वाला फियर के सेपरेशन आ जाएगा, सेपरेशन होगा तो क्या होगा, आई कांट लीव एंड ऑल, वो सब चीज़ें जिसका हुआ है वो उनको कहना चाह रहे हैं कि मतलब डिवाइन जो है वो उन्हें कहना चाह रहे हैं कि आप ऐसा मत सोचें, आप काम रहें और ट्राई करें कि ये चीज़ आप होल्ड कर कर ना बैठें। अगर आपको लग रहा है क्राई करना है, रोना है, चिल्लाना है, झगड़ा करना है, परेशान करना है किसी को, जो आपके मन में आ रहा है, लाइक कुछ दिन पहले आपको बोला गया था ना गट फीलिंग फॉलो करनी है, डीएम को मैसेज करने का मन कर रहा है मैसेज कर दो, डीएम से दूर जाने का मन करे थोड़ा टाइम दूर रहो, ठीक है। और अभी आपको बोला जा रहा है आपका रोने का मन है, रो लो भाई, ठीक है, पर इसे होल्ड करके मत बैठना ये सेपरेशन वाला फियर, बिकॉज़ अगर ये मन में रह जाएगा तो ये सप्रेस फियर की तरह बार बार उभरता रहेगा, बिकॉज़ ये साइकिल ब्रेक करनी ज़रूरी है। तो स्पेशली डीएफ्स को यही बोला जा रहा है कि आप जो भी करना चाह रहे हैं वो करो, इस फियर से आउट होने के लिए, इस साइकिल को ब्रेक करने के लिए, रोना है, परेशान होना है, कुछ भी, ठीक है, वो करो, आप करो उस चीज़ को, ठीक है। बट ट्राई करो कि ये चीज़ बचे नहीं आप में, कि कोई जा रहा है, कोई रुक रहा है, इससे आपको फ़र्क पड़े नहीं, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, चाहे वो आपका डीएम है, चाहे वो फैमिली है, चाहे वो कोई भी है, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए किससे सेपरेशन है। येस,
इस सोसाइटी में आके बहुत सारे लोग कहेंगे क्या कह रही हो, क्यों कह रही हो ऐसे, तो ये मैं बता देती हूँ आपको। इस सोसाइटी में हम आते हैं तब हमें मोह होता है, उससे पहले हम किसी को नहीं जानते, ठीक है। उससे पहले हमारा कोई बंधन नहीं होता किसी के साथ। फैमिली जो है वो हमें कर्मों के बेस पे मिलती है, लोग जो है हमें कर्मों के बेस पे मिलते हैं अपने। हम यहाँ आके बॉन्ड्स बनाते हैं। तो जिन्हें इस बात से थोड़ी सी भी परेशानी है तो उनके लिए मैं ये कहूँगी, आपकी इच्छा अनुसार आप जो करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन जो मैसेज मिल रहा है मैं वो बोल रही हूँ कि आप ज़्यादा ऐसा नहीं करें कि किसी से इतने बाउंडेड हो जाएँ, किसी पे इतना डिपेंडेंट हो जाएँ कि वो छोड़ के जाए तो आप रोना शुरू कर दें। कोई 1 मिनट आपसे बात ना करे तो आप इतना परेशान हो जाएँ कि कुछ हॉस्पिटल जैसी कंडीशन बन जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ओके। बिकॉज़ इट्स नॉट गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ, सोशल हेल्थ, किसी भी चीज़ के लिए अच्छा नहीं है, इमोशनल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। तो ज़रूरी है कि आप अपने आप पर थोड़ा ध्यान दें इस टाइम पर। थोड़ा-सा आप खुद को जितना क्लीन आउट कर सकते हो, क्लेंज़ कर सकते हो, उतना करो, ओके। और बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन के साइंस मिल रहे हैं, लाइक कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं। तो न्यू बिगिनिंग इज़ देयर, न्यू बिगिनिंग सबकी लाइफ में आनी है, ट्रांसफॉर्मेशन सबके लाइफ में आने हैं। आपको अच्छे लगे ना लगे, लेकिन चेंजेस आपकी बेहतरी के लिए होंगे। तो एक्सेप्टेंस में रहें, यही एक मैसेज है कि एक्सेप्टेंस में रहें, फ़्लो के साथ बढ़ते रहें, अपनी ज़िद पर ना अटकें, ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है ना कि आप अपनी ज़िद में लेकर बैठे हैं, नहीं मुझे तो यही पर्सन चाहिए, मुझे तो यही पर्सन चाहिए। अब वो आपका कार्मिक है, आपको परेशान करे मे बी, अभी आपको एंटरटेन कर रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, बाद में परेशान कर सकता है। सो ज़िद पर नहीं अड़ना है, जो बेहतरी के लिए है वो मिल जाएगा, सरेंडर कर दो, बस इतना ही है आपके लिए। एंड आपको सिर्फ इतना बोला जा रहा है कि हीलिंग करते रहो, ग्राउंडिंग करते रहो। हमेशा मैं बोलती रहती हूँ जंक फूड मत खाओ, हेल्दी फूड खाओ, वाटर इनटेक करो, अपनी एनर्जीज़ जो हैं वो सेव करके रखो, किसी फालतू चीज़ में इन्वेस्ट नहीं करो। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पर, बिकॉज़ अब हैवी पोर्टल्स जो हैं वो बहुत शुरू हुए हैं एंड अब पर्चिंग टू मच जिसे कहते हैं, ठीक है। सो ये जो पिक्चर है ये गोल्डन टेम्पल की है। मैं जब अमृतसर गई थी मैंने तब क्लिक की थी, इसमें मैं भी हूँ बट मैंने क्रॉप कर दिया। तो गोल्डन टेम्पल रखा है मैंने बस, ताकि सबको पॉजिटिव वाइब्स आए, सबको ब्लेसिंग्स मिले। तो इट वॉज़ द ओनली रीज़न कि ये पिक्चर मैंने यहाँ लगाई है, ठीक है। तो जिसको बुरा लगा वो भी सुन ले कि क्यों लगाई गई है, और जिसको अच्छा लगा वो तो अच्छी बात है, ठीक है। ब्लेसिंग्स के लिए लगाई गई है ये पिक्चर स्पेशली, बाकी और मकसद नहीं है किसी को हानि पहुंचाने का, किसी रिलीजियस बेस पे कुछ हानि पहुंचाने का। आप लोगों को मैं बोलती हूँ ना कि मैं हर कहते हैं कि रिलीजन में, मैं कहती रहती हूँ हर रिलीजन में मैं मानती हूँ। तो मैं गोल्डन टेम्पल भी गई हूँ, मैं जहाँ रहती हूँ यहाँ जो गुरुद्वारे हैं मैं उनमें भी गई हूँ, और मैं मंदिरों में भी जाती हूँ। अभी तक मैं पीर पे भी जा चुकी हूँ, ठीक है। और चर्च मेरे को जाने का मौका नहीं मिला, लेकिन मैंने बाहर से देखा हुआ है, लाइक मैंने मेट्रो से ट्रैवल किया तो मैंने बाहर से देखा हुआ है। बट चर्च मेरे को जाना है। मैं हमेशा बताई हूँ सबको कि मेरे को कोई रिलीजन बुरा नहीं लगता है, सब रिलीजन अच्छे होते हैं। आप भी अपनी मेंटेलिटी को ये रखो कि सबका खून लाल है भाई, किसी का गाढ़ा पतला या किसी का हरा नीला नहीं है, सबका खून लाल है। थोड़ा सा गाढ़ा हो सकता है, थोड़ा सा हल्का हो सकता है, बट किसी का हरा खून नहीं है, यहाँ पे लाल ही खून है। सारे जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बाकी जो सब ट्राइब्स है सबका खून लाल है। तो सबके लिए अपने अंदर एक ममता लाओ, अपने अंदर एक हीलिंग लाओ, कि ऐसा नहीं है कि आप चूज़ करो लोगों को कि इसको मैं हील करूँगा, इसको हील नहीं करूँगा, ये गोरा है, ये काला है, ये इस जाति का है, ये उस जाति का, ये इस धर्म का, ये उस धर्म का है। ऐसा नहीं है, ठीक है। मेरे पास मुस्लिम्स भी रीडिंग लेते हैं, मेरे पास में सिख भी रीडिंग लेते हैं, मेरे पास आउटसाइडर्स जो हैं, मतलब आउटसाइडर्स, इंडिया से आउटसाइडर्स जो हैं वो भी रीडिंग लेते हैं। मैं उनसे सबसे पहले ये नहीं पूछती कौन सी जाति से हो, कौन से धर्म से हो,
मैंने ये बहुत सुना है, क्योंकि बचपन में यही होता था स्कूल में कि अच्छा तुम्हारी जाति क्या है, अच्छा अच्छा तुम इस जाति का, अच्छा ठीक है। तो ऐसा हुआ करता था, तो दैट्स वाई मेरे अंदर वो है ही नहीं कि मैं किसी से पूछूं तुम किस जाति के हो, तुम किस धर्म के हो। मेरे अंदर ये शुरू से ही नहीं आया। मैं सोसाइटी को एक बनकर चलती हूँ। जैसे हमारा भगवान एक है, वैसे ही हमारी सोसाइटी एक है। हम लोग यहाँ आकर सेपरेशन में आए और करा भी किसने, वो है ह्यूमन बींग्स। तो आप ह्यूमन बींग्स ने ही बांटा है, तो आप ह्यूमन बींग्स क्यों बंटना चाह रहे हो। मैं हमेशा से कह रही हूँ एक बन जाओ भाई, बहुत मज़े वाली ज़िंदगी हो जाएगी अगर एक बन गए तुम, ठीक है। और जो ऐसे ही पिछड़ते रहे तो भाई देखो अपना सबका मालिक है, ठीक है। तो बाकी सिर्फ इतना ही था कि रिलीजियस बेस पे या किसी कास्ट बेस पे यहाँ जज मत किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे ये टॉपिक ही अच्छा नहीं लगता, ठीक है। कि कोई किसी को इस बेस पे जज कर रहा है, किसी को गोरा है, छोटी हाइट का है, मोटी हाइट मोटा है, इस बेस पे जज कर रहा है। नहीं, किसी की जजमेंट मत दो यहाँ पर। आप हीलिंग करने आए हो, अपनी हीलिंग करो, अपने मैसेजेस लेने आए, अपने मैसेजेस लो। ओके, सो एट लास्ट जितने भी सॉन्ग्स मुझे चैनल हुए हैं आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप अपने मैसेजेस वहाँ से भी ले लीजिएगा।